गाइज इमेजिन करो आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड प्लेस करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। मार्केट पहले फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है, थोड़ा सा रिएक्शन देती है और फिर उसे फेल कर देती है। फिर मार्केट सेकंड ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है, वहाँ भी थोड़ा सा रिएक्शन देती है और उसे भी फेल कर देती है। अब मार्केट थर्ड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और यहाँ से मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देकर मूव कर जाती है। अब यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा। तो गाइज आज की इसी वीडियो में मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको मार्केट में रियल चार्ट पे जाके सारे सेटअप्स को अप्लाई करके प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सबसे पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। मार्केट में लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, उसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। लेकिन इसके लिए दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर वन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। जिस लेग में आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो उस लेग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। रूल नंबर टू, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाएं तभी हम उस कैंडल को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। अगर ये रूल्स कंप्लीट ना हो तो हम उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अब मार्केट में बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव, इसको हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसलिए इसके लिए भी सेम दो रूल्स अप्लाई होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस कैंडल को बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। अनमिटिगेटेड वर्सेस मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है और इसको कैसे ट्रेड करना है? ये मार्केट है। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट में बनता है, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दिया, उसको टैप कर दिया। हमें मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना, हमें अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना होता है। मार्केट में मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को। मार्केट ने अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यानी मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है, यहाँ पे मार्केट में ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक। डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो डिस्काउंट एरिया में बनते हैं। हमें जब बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है तो हमें डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करनी है। मार्केट में ये दो ऑर्डर ब्लॉक बने हैं। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लें। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट एंड प्रीमियम ड्रॉ हो गया है। हमें प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी, हमें डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस करनी है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करती हुई नीचे आई, हमारे एरिया के डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, यहाँ पे हम अपनी लिमिट सेट करेंगे एंड देन यहाँ पे मार्केट एक अच्छा रिएक्शन देगी। प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में जब मार्केट सेल साइड मूव दे रही होती है तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है और यहाँ पे मार्केट में बहुत से ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। अब हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करनी चाहिए, इस एनिमेशन से समझते हैं। मार्केट में आपको ये दो ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे होंगे। मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक से वापस सेलिंग में जाएगी? तो मार्केट में जब बायास सेलिंग के हैं तो हम मार्केट में प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे ताकि मार्केट हमें अच्छा रिएक्शन दे और हमें डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हमने डिस्काउंट एंड प्रीमियम ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हमने डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं किया और प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किया। यहाँ पे मार्केट ने डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया और हमारे प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। यहीं से हम अपनी लिमिट सेट करेंगे और देन मार्केट हमें एक अच्छा रिएक्शन देगी। हिडन ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, उसको टैप करके अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक समझा जाता है और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन देती है। यहाँ पे मार्केट आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, यहाँ पे अपनी लिमिट सेट करके अपनी एंट्री बना सकते हो। हाउ टू ट्रेड हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक। आप हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करते हो? यहाँ पे मार्केट ने एक हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया और उसको टैप किया है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक पे आने पर यहाँ पे हम अपनी डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट हमें रियल MSS करे, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे रियल MSS होता है एंड देन हम मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया है हम उससे ट्रेड प्लान करेंगे। अब हमें कौन से फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करनी चाहिए इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है और फेयर वैल्यू गैप पे ICT के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें सिखाए हैं, तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो।
यहाँ पे हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम ड्रॉ कर लेंगे और हमें डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्लान करनी है। और यहाँ से हमने अपनी ट्रेड प्लान की और यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिएक्शन देगी। अच्छा, अगर आप हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के डिफरेंस को समझना चाहते हो तो अगर आपका 1 डे का हायर टाइम फ्रेम है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 आवर का। अगर आपका 4 आवर का हायर टाइम फ्रेम है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट का। और अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर का है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए 3 मिनट और 5 मिनट। लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं जिनके वर्क करने के चांसेस कम होते हैं, और मार्केट में हम उन ऑर्डर ब्लॉक्स को, लो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम उस पर रिस्क कम से कम लें। तो मार्केट में लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स के जो रूल्स हैं वो क्या है। नंबर 1, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हो। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। एंड देन मार्केट में डिस्प्लेसमेंट हो। देखें ये मार्केट में डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 वैलिड हो जाती है। आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, ठीक है। एंड देन फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट कम्स डायरेक्टली टू ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे बगैर ऑर्डर ब्लॉक पर आए। यहाँ पे आपने अपनी लिमिट सेट की एंड देन मार्केट आपको यहाँ से रिएक्शन देगी। मीडियम प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। एंड मार्केट में सबसे पहली कंडीशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट करे। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। एंड देन मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। यस, डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। एंड आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। उसके बाद मार्केट स्वीप लिक्विडिटी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, यानी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करे। एंड देन मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाए। इस फेयर वैल्यू गैप पे आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। यहाँ पे आप अपनी लिमिट सेट करते हो। अपना स्टॉप लॉस आपने लिक्विडिटी स्वीप कैंडल के नीचे रखना है। एंड देन यहाँ पे आप मार्केट में एक अच्छा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट है। यहाँ पे मार्केट की फर्स्ट कंडीशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर करे मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अगेन मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट के साथ किया है या बगैर डिस्प्लेसमेंट, जी डिस्प्लेसमेंट किया है मार्केट ने यहाँ पे। मार्क अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक जितने भी बनाए उनको मार्क करना है, और कौन से अनमिटिगेटेड है और कौन से मिटिगेटेड है मैं बता चुका हूँ आपको। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है। फिर फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लो, ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है और ये सेकंड फेयर वैल्यू गैप है। अब आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्काउंट और प्रीमियम को कैसे ट्रेड करना है। हमें जब बाय साइड की ट्रेड लेनी है तो हम डिस्काउंट एरिया से करेंगे, और हमें अगर सेल साइड की ट्रेड प्लान करनी होगी तो हम प्रीमियम एरिया से करेंगे। मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास प्रीमियम एरिया में, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करेंगे इस डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक को। अब हम वेट करेंगे मार्केट इंड्यूसमेंट करे। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को एग्रेसिव किया और ट्रेड लेने पे मजबूर किया कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से पंप हो रही है। एंड देन मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को, जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान की, उनकी लिक्विडिटी स्वीप की। एंड देन मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर आई, हमने यहाँ से ट्रेड प्लान करी और यहाँ पे मार्केट हमें एक अच्छा रिएक्शन दे देगी। और ट्रेड प्लान करने के बाद हमें स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के लो के नीचे रखना है। जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है उसके लो के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। देन मार्केट हमें एक अच्छा रिएक्शन देगी।